नमस्कार, मैं हूं विंग कमांडर डॉक्टर संतोष शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं रुद्राक्ष के बारे में। जैसा जानते हैं कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूं और रुद्राक्ष और जेमस्टोन्स के बारे में बात करता हूं और मैं आपको ये प्रोवाइड भी करता हूं। तो ये जरूरी हो जाता है कि आपको बताऊं कि रुद्राक्ष जो है ये क्या एक साइंटिफिक कुछ इसमें रिसर्च उपलब्ध है, कुछ चीज़ें हैं भी कि ऐसे ही मनगढ़ंत कहानियां हैं कि शिव पुराण में कोई लिखा हुआ है या और कुछ पुराण में कोई लिखा हुआ है तो उसको पढ़ देने से कुछ जादू या करिश्मा कुछ हो जाने वाला है। देखिए, जादू करिश्मा होता नहीं है। चीज़ों को ठीक करने के लिए, मदद करने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हम कहते हैं कैटलिस्ट। जैसे आपका जेमस्टोन है वैसे रुद्राक्ष भी है जो कि कैटलिस्ट की तरह काम करता है। आगे चल के हम विशद चर्चा करेंगे कि रुद्राक्ष का काम करने का साइंटिफिक तरीका क्या है। इसके बारे में तो चर्चा हम करने वाले हैं, लेकिन आज संक्षेप में आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि रुद्राक्ष है क्या, रुद्राक्ष के प्रकार क्या है, रुद्राक्ष को इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, रुद्राक्ष को कहा जाता है कि ये भगवान शिव के आंसू हैं, टीयर्स ऑफ लॉर्ड शिवा ऐसे कहा जाता है। ये एक सिंबॉलिक वर्ड्स है, इसको आप ज़्यादा उस ढंग से ना समझें। मैं इसको ऐसा समझता हूँ कि भगवान शिव जो होते हैं बहुत परम दयालु हैं, भोलेनाथ हैं। ये जब मनुष्यों को देखा, उनके दुखों को समझा तो उनके मन में करुणा जागृत हुई और करुणावश, दया के वश, दुख से उनके आंखों से आंसू निकल आए। इसको ऐसा समझ सकते हैं, आंसू निकल आए और उन्होंने रुद्राक्ष के बारे में पार्वती जी को बताया। लोगों को पता चली तो रुद्राक्ष की महत्ता के बारे में समझ में लोगों को आई और रुद्राक्ष का इस्तेमाल होने लगा, ऐसा कहा जाता है। रुद्राक्ष जो है ये बनाए जाते नहीं हैं, ये पेड़ों के फल हैं। देखा गया है कि बड़े साइज के रुद्राक्ष जो होते हैं ये नेपाल में मिलते हैं और छोटे वाले जो है इंडोनेशिया में मिलते हैं। इंडोनेशिया का प्रचार प्रसार अभी कुछ सालों से हमारे देश में, इंडिया में हो रहा है और विदेशों में भी हो रहा है। लोग पहले केवल नेपाल के रुद्राक्ष को ही जानते थे और कहते थे कि नेपाल का रुद्राक्ष ही काम करता है। हमारे पुराणों वगैरह में जो उसके वर्णन आते हैं कि गोलाकार होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, किस साइज का होना चाहिए, किस रंग का होना चाहिए, इसके बारे में भी हम आगे चल के अलग अलग वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आज मैं ये बताना चाहता हूं कि रुद्राक्ष चाहे नेपाल का हो, इंडोनेशिया का हो या भारतवर्ष में भी कई प्रांतों में जो रुद्राक्ष मिलते हैं उसका उपयोग किया जा सकता है और सभी काम करते हैं। अलग अलग जो विधियां हैं उससे टेस्ट करते हैं। मैग्निफिकेशन टेस्ट हो गया, यूवी रेज टेस्ट हो गया, एक्सरे का टेस्ट हो गया, हार्ड ऑयलिंग टेस्ट हो गया। तो बहुत प्रकार के टेस्ट आज के समय में उपलब्ध हैं जिससे हम जान सकते हैं कि ये रुद्राक्ष जो है ये कितना मुखी का है। मुखी का मतलब फेस, फेस का मतलब है लाइन। रुद्राक्ष के बाहर जितने लाइन होते हैं उसे उतने मुखी कहे जाते हैं। जैसे 15 मुखी है तो उसके बाहर में 15 ही लाइन होंगे। और कॉरेस्पॉन्डिंग जो है रुद्राक्ष अंदर से यदि हम एक्सरे झांक के देखें तो वहाँ 15 चैम्बर्स दिखाई पड़ेंगे और 15 सीट्स दिखाई पड़ेंगे। कई बार एक्सरे में सीट्स दिखाई पड़ते नहीं है क्योंकि बहुत अंदर की तरफ छुपे रहते हैं। तो यदि हम इतना ही देख लें कि भाई उसमें 15 चैम्बर्स हैं तो उतना काफ़ी होता है। तो 15 चैम्बर के बारे में कंफर्म हो जाए और आपकी जो बाहर लाइन है वो कंफर्म हो जाए तो बात समझ में आ जाती है कि ये रुद्राक्ष जो है असली है। असली रुद्राक्ष, नकली रुद्राक्ष के बारे में भी हम चर्चा अलग वीडियो में करने वाले हैं कि किस प्रकार की ठगी होती है, किस प्रकार के लोग गलत निर्णय कर बैठते हैं और किस प्रकार से धोखे का शिकार हो जाते हैं। जैसे गौरी शंकर रुद्राक्ष से धोखे का शिकार हो जाते हैं लोग इसके ऊपर में। और जैसे 15 मुखी है 17 मुखी बन सकता है, 17 मुखी 18 मुखी बन सकता है, ये भी लोग करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि रुद्राक्ष को हमारे देश में लकड़ी से बनाकर भी इसको नेपाल भेजा जाता है और नेपाल से फिर इंडिया पूरे विदेश में चला जाता है। बहुत खतरनाक है ये, बहुत खतरनाक है। लोग के कारण, पैसे कमाने के कारण इस प्रकार धोखाधड़ी हो रही है आजकल, जिसके प्रति आपको सतर्क होने की जरूरत है। जैसे गौरी शंकर है, 2 रुद्राक्ष जोड़ के 1 रुद्राक्ष बना देते हैं, फेविकल का जोड़ टूटेगा नहीं, आदि आदि। तो गौरी शंकर बन जाते हैं, त्रिजुटी बन जाते हैं रुद्राक्ष वगैरह और बड़े बड़े महंगे रेट में बेचे जाते हैं। जैसे आपको त्रिजुटी है कभी 12 लाख 15 लाख में बेची जाती हैं। तो जितना महंगा होगा उतना नकली होने का भी भय रहता है। तो हम बात कर रहे थे कि नेपाल का रुद्राक्ष हो, इंडोनेशिया का रुद्राक्ष हो, ये सभी रुद्राक्ष जो है सभी काम करते हैं। केवल आपको देखना चाहिए कि ओरिजिनल है कि नहीं है, किस प्रकार से लेबोरेटरी में टेस्ट होती है, ओरिजिनल को चेक कैसे करें,
क्या क्या धोखे के साधन होते हैं, इन सभी के बारे में हम विदेश आगे चल के हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके आज ही बेल बटन को दबा दीजिए। रुद्राक्ष के बारे में भी बहुत लोगों को पता ही नहीं है दुनिया में, केवल कुछ देशों को छोड़कर लोग जानते ही नहीं है रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष की क्या महत्ता है, किस प्रकार से हमारे शरीर मन में काम करता है, इसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे। जैसे हमारे ये शरीर है, शरीर में अलग अलग हिस्सों में किस प्रकार के रुद्राक्ष काम करते हैं। मानिए कि आपका थर्ड आई है, तृतीय नेत्र की बात करता हूँ, वहाँ आपका जैसे 17मुखी रुद्राक्ष काम करता है। जैसे आपका क्राउन चक्र है जो कि केतु की जगह है, जो कि ब्रह्मांड से हमको जोड़ता है, ये किस प्रकार से 8 मुखी से प्रभावित हो जाता है। या जैसे आपके चार्ट में शुक्र ठीक नहीं है, आपको बहुत दुख है, आपको सेक्स रिलेटेड समस्या आपको है, लड़कियों तो गर्भाधान होता नहीं है, मासिक स्राव का प्रॉब्लम है, किस प्रकार से 2 मुखी 7 मुखी 13 मुखी मदद कर सकते हैं। किस प्रकार से यदि मन में उद्वेलित मन है आपका, रेस्टलेसनेस माइंड है आपका, या ऊर्जा की बहुत ही कमी है, डरपोक हो गए हैं आप, निकम्मे कापन का बोध होता है आपको, तो किस प्रकार से आपको 6 मुखी रुद्राक्ष 9 मुखी रुद्राक्ष मदद कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं धीरे धीरे, जबकि हमारे वीडियो चैनल में ऑलरेडी पुराने वीडियो बने हुए हैं, 1 मुखी से लेकर 21 मुखी तक बने हुए हैं। लेकिन फिर भी हम अब ये प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा सा इसका विस्तृत चर्चा किया जाए। तो अनेक जो सवाल हर एक रुद्राक्ष के बारे में आते रहते हैं हमारे पास में, और ये भी कि 2 मुखी के मतलब गौरीशंकर, तो गौरीशंकर भी है क्या, क्योंकि वहाँ भी 2 रुद्राक्ष जुड़े हुए होते हैं। 2 मुखी रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें, हम कहाँ से खरीदें, इस सबको क्लैरिफाई करते हुए हम थोड़े से लंबे वीडियो बनाएंगे, जो कि हो सकता है कि 8-10 मिनट का वीडियो होगा, या जरूरत पड़ेगा थोड़ा लंबा भी बनाएंगे, उसको हम डिपेंड करता है। देखिए रुद्राक्ष जो है हमारे शरीर और मन को प्रभावित करता है। रुद्राक्ष हमारे सेलुलर लेवल में काम करता है, सेल्स में आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, आपके जो एमिनो एसिड्स हैं, ये सभी में रुद्राक्ष का एक इन्फ्लुएंस होता है। कैसे, एमिनो एसिड्स में होता है बायोइलेक्ट्रिकल चार्जेस, उसमें यदि घबराहट हो जाए, कुछ वह गड़बड़ हो जाए, तो इलेक्ट्रिकल पल्सेस जो है सेलुलर लेवल में ही अलग गड़बड़ हो जाती है, तो रुद्राक्ष उसको बदल के उसमें चेंजेस लाके हमको मदद करता है। किस प्रकार से रुद्राक्ष काम करता है उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो है एक वीडियो में बनाएंगे, जिसमें विस्तार से आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से डायनामिक पोलैरिटी होती है, किस प्रकार से अपने पोलैरिटी को चेंज करता है, ये आपके सेलुलर लेवल में किस प्रकार रिवर्स चार्ज देता है, ये और कौन से रुद्राक्ष कौन कौन से हमारे ग्लैंड में, एंडोक्राइन सिस्टम में काम करते हैं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं आगे वीडियो में चल के। तो आप सब्सक्राइब करके हमसे जुड़े रहें। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि रुद्राक्ष को वो लोग हाथों में पहन के घूमते रहते हैं। मैं इसका विरोध करता हूं, और मैं मानता हूं कि रुद्राक्ष इस प्रकार से ज़्यादा आपको फलदायी नहीं होंगे। रुद्राक्ष तो आपको गले में धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष को हाथ में नहीं पहन के गले में धारण क्यों करें, इसके बारे में भी हम वीडियो आगे चल के बनाने वाले हैं। हम ये भी वीडियो बनाएंगे कि रुद्राक्ष का जो प्रभाव होता है हमारे हार्मोनल बैलेंस में किस प्रकार से मदद करता है, और चीज़ें जैसी आपकी स्किन की प्रॉब्लम है, आपको सोरासिस है, आपको ऑटिज्म है, आपको एंग्जियस डिप्रेशन है, आपके शरीर में हाजमे की प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, आपको संतान संतति नहीं हो पा रहे हैं आपके घर में, तो ऐसे में भी कौन कौन से रुद्राक्ष को हम यूज कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, इसके बारे में भी हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे। तो मैं आपका आह्वान करता हूं कि आपके पास जो भी सवाल है रुद्राक्ष को लेकर, आपको लगे कि भाई ये बहुत छोटा सवाल है, लेकिन सवाल छोटे होते नहीं है, सवाल सवाल होता है। क्योंकि जो सवाल आपके मन में है आज की तारीख में, हो सकता है कि ये सवाल लाखों के मन में हो, लाखों लोगों के मन में हो, तो आप जो सवाल पूछते हैं तो लाखों लोगों को फायदा होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके पास जो भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, वो सभी सवालों को मैं इकट्ठा करके अलग अलग वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।